नमस्कार दोस्तों, आप जो लोग ये वीडियो पे आए हैं, आप लोगों ने थंबनेल पर देखा ही होगा कि मेरा जो एक तस्वीर था और एक तस्वीर था, 2 तस्वीर था और दोनों तस्वीरों में जो डिफ़रेंस है, आप लोगों ने शायद उसको देखा ही होगा। लेकिन ये एक डिफ़रेंस नहीं है, ये जो आप लोगों ने डिफ़रेंस देख रहे हैं ना, ये इसको करने के लिए जो झेलना पड़ा है मुझे, वो आज आप लोगों से मैंने शेयर करूँगी। क्योंकि मैं भी जानता हूँ मेरी तरफ जो मैंने ज़िंदगी बिताया है, उसी ज़िंदगी अभी भी मेरा किसी भाई, मेरा किसी दोस्त ऐसा ज़िंदगी जी रहे हैं, तो उस उन लोगों के लिए ये वीडियो है। अगर आप लोगों को लगता है कि ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा, तो ये वीडियो भाई आपके लिए बना हुआ है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं कहानी की पहला हिस्सा, जो कि मेरा जन्म हुआ कोचबिहार जिला पे, मतलब कोचबिहार है वेस्ट बंगाल का एक छोटा-सा जिला, उसी जिला में एक सब डिवीज़न में एक पूरा गाँव में मेरा जन्म हुआ था। वो जन्म हुआ था 1994 में। जब मेरा जन्म हुआ था तब ना था मेरे घर पर बिजली, ना था कोई पानी का अच्छा व्यवस्था, कुछ भी नहीं था। तो दोस्तों उसी हिसाब से मैं ऐसा एक फैमिली में जन्म हुआ था कि जहाँ पे तो सब ठीक-ठाक ही था, लेकिन गाँव का तो आप लोग समझते हैं ना कैसा परिवेश था। तो कुछ दिनों के बाद मेरा पापा ने सोचा कि भई ऐसे अगर रहेंगे, मेरा भैया भी थे, मेरा एल्डर सिस्टर भी थे, तो पापा ने सोचा कि इन लोगों को अगर ऐसे रखेंगे इधर, तो ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएगा। पापा ने क्या किया, वो जो सामान था हम लोगों का सब कुछ लेके थोड़ा शहर में चले गए हम लोग। तो शहर में जाके शुरू हुआ मेरा ज़िंदगी का सेकंड स्टेप, जो कि एकदम खराब से खराब होता चला जा रहा था। मैं स्कूल में सेकंड टॉपर आता था, सेकंड आता था, लेकिन क्या हुआ, क्लास 9th स्टैंडर्ड में जब मैंने उठा, तब से शुरू हुआ मेरे ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना। वो दिन वो दिन आज भी याद है भाई। सब लोग, दोस्त लोग मेरे को देख रहे थे, क्लास नहीं जा रहा था, स्कूल बंक कर रहा था, ट्यूशन नहीं जा रहा था। मैं मैं पूरा का पूरा एकदम बदल गया था। मैं स्मोकिंग शुरू कर दिया था, मैं सब कुछ शुरू कर दिया, जो एक खराब होने के लिए जो चीज़ें हैं, वो सब कुछ शुरू कर दिया था। क्यों शुरू किया था? वो है मेरा जो सोसाइटी है, सोसाइटी में मेरा जो दोस्त था, वो दोस्त लोग मेरा उम्र का नहीं था। सब बड़े-बड़े दोस्त था, कोई कॉलेज में था, कोई काम कर रहा था। तो देखो भाई, क्लास 9th स्टैंडर्ड एक बच्चे जब अगर ऐसे लोगों से मिले-जुले और उनसे पूरा का पूरा दिन रहे, तो उसका क्या होगा ज़िंदगी में। तो वैसे करते-करते मैंने मेरा माध्यमिक जो 10th स्टैंडर्ड का जो एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में मैं गया, माध्यमिक का रिज़ल्ट आया। माध्यमिक के रिज़ल्ट में मैं 50%, जो जिसको लगता था कि भाई मेरे को तो स्टार मार्क्स 80% तो एकदम आएगा ही आएगा। लेकिन उस बंदे को हो गया 50%, मतलब सेकंड डिवीज़न। पूरा का पूरा परिवार जो लोगों था, जो गाँव का लोग था, वो एकदम बहुत चमक उठा कि भाई ऐसा हो गया इसकी ज़िंदगी के साथ। तो ठीक है, उसके बाद मैंने क्लास 11 में गया और एक स्कूल में, ठीक है, अच्छा खासा तो कोई अच्छा सब्जेक्ट में तो नहीं ले पाया। क्लास 12 स्टैंडर्ड में मैंने जब दिया, तो मैं कुल मिलाकर 60% ऐसा कुछ मिलाकर हो गया। उसके बाद आया ज़िंदगी का और एक स्टेप भाई। सब दोस्त लोगों ने कॉलेज में जा के एडमिशन कर लिया और मैं एकदम पूरा का पूरा दिमाग कहाँ रहता है, मैं कहाँ रहता हूँ, कोई किसी का कोई पता नहीं है। ना घर जाता था ठीक से, ना खाना खाता था ठीक से। जब खाने खाते थे घर पे बहुत झगड़ा हो जाता था, चिल्ला-मिल्ली हो जाता था पापा के साथ। ऐसा होते-होते मैंने देखा कि कॉलेज का जो आजू-बाजू में जो कॉलेज था, सबका जो एडमिशन जो फॉर्म था, वो उसका लास्ट डेट खत्म हो गया और मुझे पता भी नहीं था। देखा कैसे ज़िंदगी से खिलवाड़ कर लिया मैंने। तो उसके बाद जाके मैंने घर पे गया, तो पापा जी, मम्मा जी को बोला, जे ऐसा-ऐसा बात है,
अभी नहीं होगा, पढ़ाई नहीं होगा तो काम करते हैं। मैं कंप्यूटर का बिज़नेस शुरू कर दिया क्योंकि मैं हार्डवेयर सीखा था। क्लास 11-12 में हार्डवेयर का काम मैं कंप्यूटर बेचता था। कुछ भी जाके होलसेल में माल लेके मैं मेरा जो गाँव है उसमें मैं सेल करता था। और ऐसा भी बात है उस टाइम पे लोटो का जो एक बिज़नेस था, लोटो मतलब एक एक इल्लीगली बिज़नेस उसको कहते हैं, अभी तो नहीं है लोटो, शायद किसी बहुत लोगों को पता भी होगा। तो लोटो का जो मशीन था, वो मशीन क्या होता है कि 1-2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद ना वायरस घुस जाता है, तो मशीन विंडोज़ एक्सपी तब होता था, तो मशीन क्रैश हो जाता है। और उस टाइम पे जो हम लोगों का मोबाइल में जो मेमोरी कार्ड है ना, बहुत सारा दुकान है जो मेमोरी कार्ड डाल के वो मूवी, गाना-फाना अपलोड करते थे, उसका पैसा लेता था। तो ऐसा एक बहुत नेटवर्क मेरा हो गया, तो कुल मिलाकर 10-15 दुकान तो हो ही जाएगा। तो उन दुकानों में मैं कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट करता था, उसको मैं फ़ॉर्मेट करता था। वैसे दुकानों में जो है वो लोग 300-400 रुपए लेते थे। अब मैं बोला भाई मुझे 100-200 जो भी दे देगा, ठीक है? जो भी दे देगा कोई बात नहीं, तू पैसा नहीं भी देगा मैं ऐसे ही कर लूँगा। मेरे पास एक्सपी का वो सीडी था, बूटेबल सीडी, उसके लेकर जाकर सॉफ्टवेयर का सीडी था, वो जाके मैं करता था। ऐसे करते-करते 1 साल गुज़र गया। 1 साल 1 साल नहीं, कुछ महीना गुज़र गया। महीने गुज़रते बाद भाई मेरा तो दिमाग और भी खराब हो गया। एक दिन एक ऐसा रात आई, वो जो रात थी, अभी भी याद मैं करता हूँ उस रात को, जो मेरा दोस्त लोग था, सब बैठे थे हम लोग, पिकनिक मना रहे थे। शायद दिसंबर में पिकनिक मना रहे थे विंटर में। तो उस पिकनिक में सिर्फ़ तो खाना ही नहीं था, उसके साथ और भी खाना-पीना सब कुछ था। तो वो सब कुछ करने के बाद रात 1-2 बजे में सब बैठे हुए थे हम लोग। तो 1 दोस्त 2 दोस्त ने बोल रहे थे कि अरे भाई ज़िंदगी में क्या करेंगे, ऐसा-ऐसा हो गया, ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो गया। तो वहाँ पर जो दोस्त बैठा था मेरा, उसमें से बहुत सारा दोस्त बोल रहे थे कि भाई मैं तो बिज़नेस कर लूँगा। भाई मैं तो अभी ये पढ़ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कोचिंग ले रहा हूँ। तब मुझे जाके समझ में आया कि भाई ज़िंदगी का जो रेस है, ये सब लोग जो बैठा है मेरे साथ, वो सब लोग बहुत आगे निकल चुके हैं और मैं जो हूँ ज़िंदगी का रेस में पूरा का पूरा पीछे जा चुका हूँ। उसी दिन मैंने एक छोटा-सा ज़िंदगी से डील किया, जिसको मैं आज भी कहता हूँ कि द लास्ट डील ऑफ माय लाइफ। इसीलिए मेरा जो चैनल है, इसका नाम दिया है लास्ट डील, कि भाई वो जो लास्ट डील मैंने किया था ना ज़िंदगी के साथ, कि भाई अभी तो कुछ करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा। मैंने उसके बाद में पढ़ाई शुरू कर दिया था। पढ़ाई मतलब पूरा का पूरा पढ़ाई। घर से निकलना छोड़ दिया। मैंने पूरा का पूरा फ्रेंड सर्कल जो है मैं एकदम छोड़ दिया। दिन-रात पढ़ता ही गया। 2-3 टीचर के पास चला गया पढ़ने के लिए। उससे भी एकदम पढ़ाई कर लिया। मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री ये सब कुछ पढ़ लिया मैं। पढ़ते-पढ़ते मैंने जाके इंजीनियरिंग जो होता है उसका एग्ज़ाम दिया मैं। एग्ज़ाम देने के बाद मेरा जो रैंक आया अच्छा खासा नहीं था, लेकिन फिर भी जो रैंक हुआ था प्राइवेट में, गवर्नमेंट में नहीं हुआ, प्राइवेट में ही हुआ था। लेकिन वो जो डोनेशन देना पड़ता है ना प्राइवेट में, वो डोनेशन नहीं देना पड़ेगा मुझे। वो जो सेमेस्टर फ़ीस है, वो सेमेस्टर फ़ीस सिर्फ़ देना पड़ेगा। तो मैं जाके पापा जी से बोला, पापा जी बोला अरे ठीक है, तो अच्छा ही बात है, लेकिन पैसा कितना लगेगा? अभी तो आप लोगों को तो पता ही है कि एक लोअर मिडिल क्लास में कभी जो कोई चेंजेस आता है ना, तो जाके एक ही चीज़ में अटक जाता है, वो है पैसा, कि पैसे कहाँ से लाऊँ अभी? तो मैंने पापा जी को बोला, अपने भैया को भी बोला, बोलने के बाद बोल रहे ठीक है काउंसलिंग होगा। तो तब तो इंटरनेट का वैसा भी कोई इतना बड़ा ये सब नहीं था। तो तब ऑफ़लाइन काउंसलिंग होता है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी जो है उसमें आना पड़ता था। आने के बाद लाइन देके वो लोग अनाउंस करते थे कि ऐसा-ऐसा रोल नंबर, ऐसा-ऐसा रोल नंबर, आइए, रैंक नंबर। तो जाके मैं उस जो काउंसलिंग का रूम है, एक बड़ा-सा रूम था, बहुत सारा आदमी लोग बैठा हुआ था सर लोगों ने। तो मैं घुसा,
मैंने देखा कि कॉलेज एकदम लास्ट में आ गया मेरा। मैं सोचा कि नहीं होगा। अच्छा तब तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ये तो मदर ट्रेड है। देखा कि वो सब नहीं मिलेगा। मैंने गया, मुझे बोला कि आप क्या कौन-सी ट्रेड चूज़ करना चाहेंगे? मैंने बोला सर कौन-सी मिलेगा बोलिए ना, वही पढ़ेंगे। बोल रहे हैं देखो अभी कंप्यूटर साइंस है और इलेक्ट्रॉनिक्स है। मैंने सोचा कि कंप्यूटर साइंस तो प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, ठीक है तो इलेक्ट्रॉनिक्स ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया, एडमिशन एडमिशन हो गया मैं। एडमिशन मतलब एक चिरकुट जैसा देता है, कॉलेज में जाके पैसा देके वो एडमिशन होना पड़ता है। तो ठीक है, यहाँ से कलकत्ता से फिर मैं घर गया। जाने के बाद मेरा जो पापा है उनसे बात हुई कि ऐसा-ऐसा देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गया, ये कॉलेज में मैं हो जाएगा मेरा। तो भाई ठीक है, घर में एकदम सही सलामत। अभी शुरू होता है मेरा लाइफ में और एक चैप्टर, जिसमें ऐसा होता है कि गाँव में कुछ लोग होता है, वो लोग जाके मेरा घर पे जाके मेरा पापा को, मेरा भैया को ऐसा-ऐसा बोला कि अरे भाई, क्या इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर पढ़ेगा, हाँ? क्या इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर पढ़ेगा? ये तो टीवी, रेडियो अ, खराब हो गया, उसको ठीक करना है तो दुकान में जाके तो सीख सकता है ना, इसीलिए क्या पढ़ाई करना पड़ता है? अरे कैसा-कैसा सब्जेक्ट चुन लिया। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ऐसा सब्जेक्ट होता तो ठीक-ठाक होता ना। इलेक्ट्रॉनिक्स का ये क्या सब्जेक्ट है? अ, वो तो हम लोगों का जो दुकान है उसमें तो वो फलाना वो भाई, ये भाई, वो सब तो अच्छा काम कर रहे हैं, वो क्या पढ़ाई किए हैं? मैंने सोचा अरे साला दिमाग का धजिया उड़ा दिया ये लोग, क्या करे क्या करे। घर पे तो एकदम झगड़ा लड़ाई शुरू हो गया मेरे साथ। और मैं क्या करूँ सोचते सोचते मेरा भैया ने उस समय मुझे हौसला दिया। वो पापा को समझाया कि पापा ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब कि टीवी रेडियो ठीक करना ये काम सिर्फ नहीं है, इसका और भी बहुत सारा काम है। ठीक है, तब जाके पापा ने कुछ सोचा, पैसा का भी इंतज़ाम कर लिया, लोगों से, बैंक से लोन-फोन लेके फिर मैं कलकत्ता चला आया। चला आने के बाद शुरू हुआ मेरा और एक चैप्टर, जिसमें भाई इधर आके मैंने देखा कि मैं पूरा का पूरा एकदम फ्री, आज़ाद पंछी, मेस में रह रहा हूँ, ठीक है? कोई कुछ बोलना, कोई कुछ किसी का सुनना, कुछ भी नहीं है। पैसा भी भेज रहा है पापा ने, ठीक है? ऐसे जाके एक सेमिस्टर, पहला जो सेमिस्टर था, पूरा का पूरा एकदम नहीं पढ़ा, पढ़ाई नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ऐसा-ऐसा करके पूरा का पूरा ज़िंदगी पूरा खराब हो गया। उसके बाद मैंने देखा कि अरे भाई ऐसा करके तो नहीं होगा। उसके बाद मैंने मेरा जो मेज़ है उसको चेंज कर लिया। जो मेज़ है उसको चेंज कर लिया, चेंज करने के बाद मैं जब उस मेस में गया तो देखा कि सही है, ठीक-ठाक है। सब लोग एकदम काम कर रहा था मेरा मेस में। मतलब काम मतलब क्या हमारा जो सीनियर है, मेरा जो बैचमेट है, वो लोग ना देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत सारा आईसी-वाईसी लेके, सोल्डरिंग लेके कोई कौन-सा पीसीबी बना रहा है, ठीक है? किसी का लैपटॉप है, उसी लैपटॉप से सब लोग काम कर रहे हैं। उस टाइम पर तो मेरे पास एक एंड्रॉयड भी नहीं है। वो चाइना का एक लाल कलर का मोबाइल था, उसका भी बैटरी जो है ना निकल जाते थे, तो पीछे का एक गार्डर गार्डर मार के मेरे पास रहता था कि साला कभी बैटरी ना निकल जाए, ठीक है? ऐसा था। तो मैंने देखा ऐसा कर रहा है, तो जॉइन कर लिया उस मेस में। पहला-पहला दिक्कत हुआ, उसके बाद भाई पढ़ाई नहीं करते थे वो लोग। वो लोग क्या करते थे पता है? हाँ, आईआईटी का जो लेक्चर है ना यूट्यूब में, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बहुत सारा है, माद्रास ऐसा-ऐसा जो ये है ना, उन लोगों का ना लेक्चर होता था यूट्यूब में। देखते कि सब यूट्यूब में वो सब देख रहा है, कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है। हाँ, किसी को बोल रहा हो कि भाई तेरे पास ये किताब है, बोलते छोड़ तो किताब का क्या, किताब लेके क्या करेंगे? मैंने सोचा क्या भाई, क्या बंदा, ये कैसे चलेगा? फिर देखा कि जब एग्ज़ाम आता है ना, एग्ज़ाम का 1 महीने पहले वो जाके वो 10 इयर्स का एक क्वेश्चन सेट आता है। हाँ, वो जाके मेरा भाई लोग, मेरा दोस्त लोग वो एक बुक्स लेके आते। और वही बुक्स को ये लोग क्या करते हैं,
फाड़-फाड़ के अलग-अलग करके ए लेके सब लोग लेके बाँट के पढ़ते थे। एग्ज़ाम खत्म, वो बुक्स भी नहीं। एग्ज़ाम खत्म हुआ ना, वो बुक्स भी नहीं, वो बुक्स कहाँ जाता है किसी को मालूम भी नहीं। इधर-उधर पड़ा रहता है, ठीक है ना? काम वाली आके उसको शायद वो निकल के फेंक देता है डस्टबिन में। ऐसा ऐसा मैंने देखा भाई, इन चीज़ों से गुज़रा मैंने। तो धीरे-धीरे देखा कि अरे भाई नॉलेज तो ठीक-ठाक ही हो रहा है। कॉलेज का तो कॉलेज में जा रहा था, लेकिन पता ही है प्राइवेट कॉलेज था, ठीक है? अगर कॉलेज में जाऊँ मैं तो एकदम ठीक-ठाक ही था, लेकिन अच्छा नहीं लगता था भाई कॉलेज में जाके। हाँ, वैसे कॉलेज का बुराई मैं नहीं करूँगा। तो मेस में ऐसा-ऐसा करके जब एकदम फाइनल ईयर में आया, तब भाई शुरू हुआ कैंपसिंग। कैंपसिंग में भाई हम लोगों का जो मेस है, मेरा जो बैचमेट था, सभी लोगों को हो गया कैंपसिंग में जॉब, ठीक है? सब लोगों को हो गया जॉब। तो मतलब क्या बोले, तो पहली जो कंपनी था द माइनिंग एंड इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, हमारा कलकत्ता में था। उसी कंपनी में मैं आरएफ इंजीनियर का नौकरी करता था। सैलरी एकदम भाई एकदम क्या बोले 5,000 6,000 ऐसा देता था। तो तब तो मैं कॉलेज पास आउट भी नहीं हुआ, ठीक है? मेरा लास्ट लास्ट ईयर था, लास्ट सेमेस्टर था। उसके पहले तो मैं जाके मैं पूरा का पूरा काम कर रहा था वेस्ट बंगाल में। एक दिन ऐसा दिन आया, हम लोगों दोस्त को ऑफिस में बुलाकर बोला कि तुम लोगों को महाराष्ट्र जाना पड़ेगा। हम लोग बोला अरे भाई जियो चले जाएंगे, कोई बात नहीं, महाराष्ट्र चले जाएंगे। अच्छा, उधर रहने का इंतज़ाम वो लोग बोल रहे हैं हम लोग कर देंगे होटल का। अच्छा चलो ठीक है। तो भाई चला गया महाराष्ट्र में। पहले गया नागपुर में गया। नागपुर में जाके तो ठीक-ठाक ही था। उसके बाद सोलापुर गया, संगली गया, नांदेड़ गया, सतारा गया, कराड गया। ये जिला-जिला में पूरा घुमा। उसके बाद भाई आता है गोवा, कि मेन ऑफिस से मुझे बोल रहे हैं कि भाई तुमको ना गोवा जाना पड़ेगा। मैंने बोला अभी के अभी चला जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो उस दिन मैं रात को मेरा नींद ही नहीं आया कि भाई गोवा जाएँगे। उस समय उम्र भी कम एकदम। अपना दोस्त लोग सब बैग वैग पैक करके, ठीक है, चला गया गोवा। वो बस में जाके बैठा, एसी बस था। सो के रात में चला गया। सुबह गया पणजी में गया, एक होटल में रुका। तो ऐसा-ऐसा करते-करते मेरा कॉलेज का जो सेमेस्टर था, वो जब सामने आ रहा था, तो हम लोग ये सब रिज़ाइन देके चला गया कि भाई एग्ज़ाम भी तो देना पड़ेगा ना, पास नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर है, आप लोगों को पता ही है। 1 साल बैक या लैग हो जाएगा ना। तो हम लोग कलकत्ता आए, कलकत्ता आके मेस में गए, मेस में जाके और भी वैसे ही वो 10 इयर्स का वो बुक्स लेके आए, पढ़े, परीक्षा दिए, सब कुछ हो गया। भाई उसमें से कुछ दोस्त लोग है हमारा, वो लोग मेस छोड़ के घर चला गया, कि हम लोगों ने बोला था कि भाई मत जा, घर पे मत जा, लेकिन वो लोग चला गया। और आज भी बहुत सारा दोस्त थे जो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। जो लोग हमारे साथ रहते थे, जो लोग हमारे साथ नौकरी करते थे, जो लोग हमारे साथ अच्छा खासा नॉलेज अपग्रेड कर रहा था। तो तब जाके समझ आया उन लोगों को कि भाई 1 साल 2 साल के बाद कि भाई उसको जाना नहीं था। और हम लोग एक जो दोस्त लोग था ना, सब मिलके एक बातचीत किए कि भाई देख, सबका जो फैमिली है एकदम मतलब ठीक-ठाक तो है नहीं, किसी के पास तो ऐसा-ऐसा पैसा तो नहीं है। तो हम लोग एक काम करें कि भाई नौकरी ढूँढे, लेकिन जिसको नौकरी मिलेगा वो हम लोगों को चलाएगा। तो ऐसा एक सिचुएशन था जब मेरा जो दोस्त लोग था, उन लोगों से बात हुई, वो लोग बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं। हाँ, तो ऐसा करते ज़िंदगी में और भी बहुत कंपनी में जॉब किया है। द माइनिंग एंड इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के बाद विशनेट में जॉब किया, वेबट्री में जॉब किया, सोनोडाइन में आर&डी में था। लास्ट टाइम मैंने जो था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गार्डनर शिप बिल्डर्स में मैंने था बहुत दिन। तो भाई उसकी बात आ गया मेरा ये जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने के बाद मुझे आज भी पता है, जब मैं एग्ज़ाम दिया
और एग्ज़ाम से बाहर आया और इंटरव्यू भी देने के बाद जब मैं बाहर आया, तो मैं मेरा एक रिलेटिव है, उसको कॉल किया। मैंने बोला कि अगर सब कुछ सही होगा ना, तो मेरा तो होगा ही होगा। कोई भी नहीं पाएगा मेरे साथ, होगा ही होगा। तो भाई उसकी बात में मेरा रिज़ल्ट आ गया और रिज़ल्ट आ गया और मेरा मेस में आज भी पता है, मेरे पास उस टाइम पर भी मेरा मोबाइल नहीं था। वो जो आप लोगों को बोला ना, वो रेड कलर का जो मोबाइल, वो रेड कलर का जो मोबाइल जो गडर दिया मैं बाँध के पॉकेट में रखता था, उस मोबाइल में तो नेट नहीं था। तो मेरा एक भाई था, उनसे बोला तेरा मोबाइल दे। और हम लोगों का मेस में ना सबका सब कुछ है, किसी का अपना बोल के कुछ नहीं। किसी के पर्स से कोई 5 रुपए 2 रुपए लेकर चला गया, कोई कुछ नहीं बोलेगा। किसी का पैंट पहन के चला गया, वो भी किसी को कुछ नहीं बोलेगा। तो देखा कि उसका मोबाइल में आज भी बहुत याद आता है वो दिन भाई। देखा 2 नंबर पे मेरा नाम, पीडीएफ था, पीडीएफ डाउनलोड किया, देखा शुभंकर बर्मन, पापा का नाम देखा, मैंने देखा डेट ऑफ बर्थ एकदम सही है। तो वो जो दिन था ना, वो जो मोमेंट था, वो मैं क्या बोलूँ, वो मैं आप लोगों को मतलब आप लोगों को ऐसे में कैसे बोलूँ, वो चीज़ें वो एकदम अलग ही है। तो उसकी बात मैं मेरा फैमिली के फ़ोन किया। फैमिली तो जानते कि बेटा तो वैसा-वैसा क्या कर रहा है कोई मालूम नहीं। मेरा माँ को बोला कि माँ लग गया है। माँ उधर इमोशन हो पड़ी। तो मेरा भैया बोला अरे तेरा क्या हो गया? मैंने बोला ये एग्ज़ाम दिया था। उनको भी मालूम नहीं था ना मैं कौन-सा एग्ज़ाम दे रहा था। तो भैया ने बोला कि अरे तेरा कौन-सा तू बोल तो, कौन-सा एग्ज़ाम दिया, वेबसाइट का नाम ये सब वगैरह-वगैरह बोल तो मैं कैफ़े में जाता हूँ। भैया गया कैफ़े में, आधे घंटे के बाद फ़ोन किया, बोला अरे तेरा तो हो गया नौकरी। तो उस दिन और पहले जो दिन था, वो दिन जब मैंने ज़िंदगी से एक लास्ट डील किया, उस लास्ट डील अगर मैं नहीं करता ना, तो आज भी ना मैं उसी दलदल में फँस के एकदम नीचे ही रह जाता था सोसाइटी में। आज मेरा सब कुछ मतलब है, अगर सोचे तो सब कुछ ही है, लेकिन ज़िंदगी में मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप लोग भी ज़िंदगी से हार ना माने। आप शराबी है, आप नशा करते, आप स्मोकिंग करते, व्हाटएवर, ये सब कुछ झुल-मिला के ज़िंदगी का मायने नहीं रखते हैं। मायने रखते हैं तो आपका एक ज़िंदगी के साथ लास्ट डील, ज़िंदगी के साथ अगर आप ठीक-ठाक सही तरफ डील किए ना कि मैं वो करूँगा, तो आपको वो काम करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। आप वो काम करेंगे और आप सक्सेस भी होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना और इसी तरह वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल में बने रहना। थैंक यू।